कितनी बेबस हो गई हूं मैं। क्या करूं मैं, क्या करूं मेरे अल्लाह। ये सब कुछ कैसे हो गया। वो आदमी सुबह आंख खुलते ही तुम्हारा दिलकश चेहरा देखना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। तुम मेरी सुबह का सवेरा हो, मेरी रोशनी हो। गुड मॉर्निंग। मैं चाहता हूं आज मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? मुझे हर सुबह ऐसे ही जगाया करोगी, ठीक है? ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। माफ कर दे मुझे जो कुछ भी मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ? ठीक हो तुम? कुछ नहीं, बस ठीक से सो नहीं सकी। किस वजह से? तुम तो बहुत थकी हुई थी। हाँ थी तो, मगर ठीक से नींद ही नहीं आई। खैरियत है ना? रात को भी तुम कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नहीं तो ठीक हूं मैं। इंजीर की फीड और पानी खत्म है, मैं देखती हूँ जाके। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मीटिंग के लिए आ रहे हो ना तुम? मेरा आना जरूरी है क्या? ये पूछने की बात है। देखो गायब मत होना, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें लाजमी होना है वहां। आ रहा हूं, ठीक है। तुमको छोड़कर जाने का दिल तो नहीं चाह रहा, मगर ऑफिस पहुंचना है एक मीटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बस मीटिंग खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप जाइए, ये भी जरूरी है। मेरी फिक्र मत करें, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सब कुछ भुलवा दूंगा मैं तुम्हें, जो भी बुरी यादें हैं। जिंदगी भर हमेशा बहुत खुशियां दूंगा मैं तुम्हें, वादा करता हूं। चलो मैं रेडी हो जाऊं।
उठो। श्श, उठो। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रुको, कहाँ जा रही हो? माँ बाप नहीं है तुम्हारे? गुम हो गई हो क्या तुम? बोल क्यों नहीं रही हो? गूंगी हो क्या? तुम्हारे घर ले चलो तुम्हें। हाँ, क्या हो गया? आपा, एक बच्ची मिली है मुझे, छोटी बच्ची। शायद घर भूल गई है अपना, कुछ बोल नहीं रही। अच्छा, क्या उम्र है उसकी? पता नहीं, लेकिन बहुत छोटी है। खूबसूरत है? खूबसूरत तो है और कपड़े भी बहुत अच्छे हैं उसके। अच्छा, है कहाँ पे? चली गई। फौरन पीछे जाओ उसके, किसी भी तरह मेरे पास लेकर आओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ठीक है आपा। वीडियो तो मेरे पास भी है, यानी अगर मैं चाहूं तो ये वीडियो पुलिस को दे सकती हूं मैं, या फिर अगर समझदारी से काम लो, वही करो जो मैं कहूं तुमसे। आमिर से डाइवोर्स लो और दफा हो जाओ हमेशा के लिए। अब तुम पे है, कल तक का टाइम है। चॉइस इज योर्स, फैसला कर लो। या आमिर को जेल भिजवाना चाहती हो तुम? चॉइस इज योर्स, कल तक का टाइम है। या आमिर को जेल भिजवाना चाहती हो तुम? चॉइस इज योर्स, कल तक का टाइम है। चॉइस इज योर्स, कल तक का टाइम है। रेहान बेटी, तुम आज नाश्ते के लिए नहीं आई? रेहान? जी बोले मालिक आपा। कहाँ गुम हो गई बेटी? सुने ही नहीं मेरी बात। तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। बाबा जान का खाना है? हाँ बेटी। मैं ले जाती हूँ। कहाँ है? लाउंज में है रेहान, लेटे लेटे उकता जाते हैं, ताज़ा हवा लेनी चाहिए। लाए मुझे दे। मैं उन्हें ड्राइंग रूम में ले आऊं जरा। रेहान,
बेटी मुझे बता दो क्या हुआ है, खैरियत तो है? आमिर से लड़ाई तो नहीं हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है मलिक आपा, ठीक हूँ मैं। मैंने बताया ना कि बस सर में दर्द है थोड़ा सा। क्या करूं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची कहाँ होगी इस इतने बड़े शहर में। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। ओके ठीक है भाई, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कॉल का। कमाल, कुछ पता चला मेरी चंदा शहजादी का? क्या हुआ भाई, कोई खबर मिली विशाल के बारे में? मैं सोच रही थी ऐसा करें कि तुम कुछ मत सोचो, मैं तो बस हेल्प कर रही हूँ आपकी। विशाल शायद। मेरी बेटी का नाम भी मत लो अपनी जुबान से। अगर हेल्प करनी ही है तो बस मेरी नजरों से दूर रहो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपना मुंह बंद रखती तो विशाल इस वक्त सुकून से घर में होती। खुदा ना खास्ता उसे अगर कुछ हो गया। ठीक है, तो फिर मैं खुद चली जाती हूँ। मुझे उसका एड्रेस दे दें। किसका एड्रेस? जाहिर है लैला का। लैला का? क्या करोगी लैला के एड्रेस का? विशाल हो सकता है वहां चली गई हो, खुद देखने गई होगी क्योंकि लैला की डेथ का यकीन नहीं उसे। ताजी ने बताया मुझे। विशाल को पता है लैला के घर का, तो मैं भी निकलकर वहीं गई हो। मैं भी चलूंगी। तुम लोग यहीं वेट करो, कोई अपडेट हो तो फौरन कॉल करना। जल्दी बैठो, लैला के घर चल रहे हैं। विशाल वहां गई है क्या? चलकर देखते हैं, बस निकलो। नीचे उतरो जल्दी, कहा था ना इंटरफेयर मत करना मेरे मामले में। क्योंकि विशाल मेरी वजह से घर से गई है तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जरूर जाऊंगी साथ, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। ठीक है, आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा, पहले विशाल मिल जाए फिर कह दीजिएगा कुछ भी। चलो ताजी, गाड़ी स्टार्ट करो। बच्ची। या अल्लाह, क्या करूं मैं? गुलिस्तान आपा तो बहुत मारेंगी मुझे। जब मैं छोटी थी तो एक बार आप हमारे घर आए और मुझे एक परी की कहानी सुनाई। उसमें एक लड़की थी, बेयार मददगार। उसे कहीं दो गोल पत्थर मिल गए थे जिन्हें आपस में रगड़ा तो सामने एक परी आ गई उसके। और फिर उस परी ने उस लड़की को बहुत हौसला दिया, उसकी मदद की।
बचपन में मैं समझती थी कि सचमुच परियां होती हैं। आपकी उस कहानी ने मुझे हमेशा जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत दी। जब भी मुझे कहीं दो गोल पत्थर नजर आते मैं उन्हें उठा के जरूर रगड़ती। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तो परी मेरे सामने नमूदार हो ही जाएगी और मेरी मदद करेगी। वो कहानियां आज बहुत याद आ रही हैं मुझे। जिनमें बदी की हमेशा शिकस्त हुई। उन कहानियों ने मुझे हमेशा उम्मीद और हिम्मत बख्शी है। मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत है। आपके एक उम्मीद भरे लफ्ज से भी मुझे बहुत हिम्मत मिल सकती है। किस लाचार शख्स से उम्मीद लगा रही है? एक बेबस दूसरे बेबस की क्या मदद करेगा? कहा था ना तुम इस मेंशन में कदम रखते वक्त अपनी नहुसत साथ लाई थी। खाया कुछ थोड़ा बहुत? जी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ठीक नहीं लग रही। तबीयत तो ठीक है ना? कोई मसला है क्या? नहीं तो ठीक हूं मैं, बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। जिंदगी इसी का नाम है। यहां कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि दर्द कहां हो रहा है आखिर। देखो क्या हो गया हमारे साथ। हिकमत की हालत क्या से क्या हो गई। शुक्र है बेटा तो मौजूद है, आमिर सलामत है। अब सारा बोझ उसके कांधों पर आ गया है, मगर आमिर स्ट्रांग है, सब कुछ हैंडल कर लेगा। हिकमत को भी बेटे के होने की बहुत सपोर्ट है। अल्लाह ना करे हमारा आमिर कभी हमसे जुदा हो। मैं ये ट्रे किचन में ले जाती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। ब्लड प्रेशर लो तो नहीं है कहीं? जाओ तुम जाकर रेस्ट कर लो बस। मैं देख लूंगी हिकमत को। हाँ जी हाँ। तो क्या कह रही थी मैं?
या अल्लाह इस मुसीबत से निकाल दे, मुझ पर रहम कर, मेरी मदद फरमा दे, मेरी मदद कर। मेरे कंधे ये बोझ नहीं उठा सकते हैं। या अल्लाह मदद कर, तू ही रास्ता दिखा दे मुझे। ठीक है, मैंने उस वीडियो में खुद देखा है, बेशक गोली की आवाज भी सुनी, मगर ये सच नहीं। इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगी। मैं बात करती हूं उनसे, उनके मुंह से सुनना चाहती हूं मैं सब कुछ। मुझे ये फिक्र थी कि क्या बता के गई है तुम्हारी चहेती बहू, और अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो मैं तुम्हारा तजस्सुस दूर कर देती हूं। तुम मुझसे सुन लो सब कुछ। हिकमत डियर, हम तुम्हारी प्यारी बहू को वापस गांव भेज रहे हैं। उसे अब इस घर में देख नहीं पाओगे। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, आई एम सॉरी। दम घुट रहा था ना तुम्हारा। कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। निगार, निगार। जी कहें जावेदा मैम। मेरे लिए एक जबरदस्त सी कॉफी लाओ, बहुत सारी क्रीम के साथ। अभी लेकर आती हूँ। हाय मेरी जान, किस कदर मोहब्बत से मुझे देख रहे हैं आप। कोई प्रॉब्लम है घर में? नहीं, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? काफी खामोश लग रहे हो। तुम तो मीटिंग में भी कुछ नहीं बोल रहे थे। तुमने बेहतरीन कंडक्ट किया मीटिंग को, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की। मेरी तारीफ ना करो। बताओ हुआ क्या है? कल रात से रेहान कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। अजीब क्या मतलब? अजीब है बस, पता नहीं क्या। फिर से चुप लग गई है उसे। कल सारा दिन बहुत बेहतरीन गुजरा हमारा। लेट नाइट घर आए, बहुत खुश थी वो, लेकिन रात को जब वो किचन में कॉफी बनाने गई, बस तब से चेंज हो गई बिल्कुल। नॉर्मल है ये तो। मैं घबरा गया था, पता नहीं क्या मामला है।
रेहान ने बहुत कुछ सहा, टाइम दो जरा, किडनैपिंग के असर से निकलने दो उसे। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी रेहान, खुश आमदीद। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूं, बहुत से काम हैं जो निपटाने हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। See you. कितना खूबसूरत सरप्राइज दिया तुमने इस वक्त। मैं तो घर के लिए निकलने ही वाला था। मीटिंग में भी तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। तुम ठीक हो? बैठ तो जाओ। नहीं बैठूंगी नहीं, बस। बैठोगी नहीं मतलब? क्यों? क्या हो गया? घर में कोई मसला है क्या? खुदा न खास्ता डैड? नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ कुछ और बात करने के लिए आई हूँ। कुछ और बात? अच्छा चलो। मैं उस रात, कौन सी रात? जिस रात आपने मुझे उन लोगों से बचाया था, उस रात फैक्ट्री में देखो, हमने एग्री किया था उस पर बात नहीं की। मगर मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं आपसे पहले बाहर निकली थी, आप अंदर ही थे वहां पर। हाँ, याद है मुझे। क्या बात करना चाहती हो उस पर? बताओ। नहीं, आप बताइए। मेरे बाहर आ जाने के बाद वहां अंदर क्या हुआ था? तुम गाड़ी में ही रुको। ऊपर है दरवाजा। कोई भी नहीं है। सो रहे हो शायद। कोई है यहाँ? क्या आपने यहाँ पे किसी छोटी बच्ची को आते हुए देखा है? अगर वो आपको कहीं नजर आए तो जरूर बताइएगा। क्या कहा उस औरत ने? नहीं देखा उसने। मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, मगर हम वेट कर लेते हैं, वो यहीं आएगी। क्यों पूछ रही हो तुम ये बात? बस जानना चाहती हूँ। मेरा मतलब जहन में कोई उलझन न रह जाए, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। कैसी उलझन? जितना तुम्हें मालूम है बस उतना ही मुझे मालूम है। क्या जानना चाह रही हो तुम? उस रात फैक्ट्री में क्या हुआ था मेरे वहां से बाहर आने के बाद? जो गन शॉट मैंने सुना था वो क्या था?
प्लीज कह दो कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और ना ही वो गोली तुमने चलाई थी। देखो, जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल था ये सब, मगर अब आगे बढ़ना है तुम्हें। भुला दो उस दिन को। गुजरी बातें दोहराने से बीता वक्त फिर लौट आता है। मैं तो याद ही नहीं करना चाहता उसे। अच्छा, रोना मत बस। देखो, तुम्हें कहा था कि अब डरने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे पास हूं, सिर्फ मुझे याद रखो। बस मेरी तरफ देखो। अब सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो। एक दूसरे के लिए हमारी मोहब्बत को याद रखो। आने वाले कल का सोचो। गुजरा कल भुला दो। उस रात को मत याद करो। अपने जहन से निकाल फेंको उसे, मेरी तरह। चलो कहीं अच्छा सा लंच करते हैं। नहीं, मुझे वापस घर पहुंचना है। अभी तक नहीं ढूंढ सकी उस बच्ची को अहमक? आपा, मैं उसे ढूंढ रही हूँ और मैं लेकर ही आऊंगी उसे। जल्दी ढूंढो उसे, अगर नहीं मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। आपा, उसे ढूंढ लूंगी मैं, आप बेफिक्र हो जाएं। ये आदमी मर चुका है। आमिर ने तुम्हारी खातिर मार दिया उसे। जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल था ये सब। भुला दो उस दिन को। गुजरी बातें दोहराने से बीता वक्त फिर लौट आता है। मैं तो याद ही नहीं करना चाहता उसे। सिर्फ मुझे याद रखो। बस मेरी तरफ देखो। मेरी बात समझ गई होगी अच्छी तरह। आमिर की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। शादी बरकरार रखनी है तुम्हें या आमिर की आजादी? अपनी खुशी चाहती हो या आमिर को जेल भिजवाना चाहती हो तुम? चॉइस इज योर्स। कल तक का टाइम है। क्या हुआ, आप ठीक है? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। निगार, रियान को देखा तुमने? कहीं गई है, मेंशन में नहीं है। कब गई? 2 घंटे हो गए हैं शायद। हाँ, वो मुझसे मिलने के लिए ऑफिस में आई थी।
यही कह के निकली थी कि घर जा रही है। कहां चली गई खुदा जाने। नौरीन की तरफ तो नहीं गई कहीं। कुछ अपसेट लग रहे हो तुम। खैरियत होगी इंशाल्लाह। पहले तुम हर बात मुझसे डिस्कस किया करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जमरे। रियान से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आज वो ऑफिस आई थी मेरे पास, काफी अपसेट लग रही थी। मुझे फिक्र हो रही है। एक्सक्यूज मी। ठीक है। डेडलाइन खत्म होने वाली है तुम्हारी रियान, लेकिन अभी तक तुमने बात नहीं की आमिर से। शायद बात करना चाह रही हो तुम, लेकिन कर नहीं पाई, वरना ऑफिस जाने का क्या मतलब। आमिर का कांटेक्ट नहीं हो रहा उससे, मतलब चली तो नहीं गई यहां से। फेस टू फेस बात करने की हिम्मत नहीं हुई होगी। चलो अच्छा है दफा हो गई यहां से। हेलो। तुम तो सीधा घर वापस आने वाली थी ना, आई भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। परेशान हो गया था मैं ठीक हूँ, परेशान मत हूँ। पार्क में हूँ, आ रही हूँ बस थोड़ी देर में। पार्क में हो? मैं आ जाऊं क्या तुम्हें लेने? नहीं, घर से बहुत दूर है। मैं बोलो चुप क्यों हो गई? आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर बात करनी है। देखो, अगर वही बात है जो ऑफिस में कर रही थी तुम, तो जो बात करनी है वो जिंदगी और मौत का मसला है। ठीक है, कर लेंगे बात। घर तो आ जाओ। ठीक है। ऐ अल्लाह, हिम्मत दे मुझे, मेरी मदद कर, मुझे सही रास्ता दिखा, हमें इस मुसीबत से निकाल दे प्लीज।
मैं अब और वेट नहीं कर सकता। खामखा मेरा टाइम जाया करवाया तुमने। पता नहीं मैंने क्यों तुम्हारी बात सुन ली। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। उन्हें अगर मिलेगी तो इन्फॉर्म कर देंगे। बस बहुत हो गया, चल रही हो कि नहीं? आप जाएं, मैं वेट करूंगी। देखो मेरा सब्र मत आजमाओ, यहाँ मेरा वक्त आया हो रहा है, समझ गई तुम? वो यही आएगी, मैं श्योर हूँ इस बात को लेके। विशाल शायद भूल गई हो, गलत रोड पर मुड़ गई हो, इसीलिए नहीं पहुँची अभी तक। देखिएगा इन द एंड वो यही आएगी, क्योंकि लैला की डेथ का यकीन नहीं है उसे। ताजी से कह देता हूँ तुम्हारे साथ रुक जाएगा। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैं यही इंतजार कर रही हूँ, आप जाकर ढूंढें। जो चाहो करो मेरी भला से। पुलिस स्टेशन चलो जल्दी। मैम नहीं चल रही क्या? वो यहीं वेट करेगी, मिशाल आएगी, उसे यकीन है। जल्दी चलो। मुझे लगा अपने गांव वापस चली गई हो तुम। मतलब तुम आखिरी मोमेंट तक अपना टाइम यूज करना चाहती हो। मगर रात के 12 बजते ही यहाँ से तुम्हें जूते छोड़कर भागना पड़ेगा प्रिंसेस। कितना अजीब लगेगा ना। आमिर से डाइवोर्स लेने को अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो क्या ख्याल है उसे जेल भिजवा देते हैं? बस फिर उससे जेल में जाकर मिल लिया करना। मैं नहीं मिलूंगी, तुम्हें मिला करोगी उससे जाकर। जब तुम दोनों के दरमियान सलाखें हायल होंगी तब पछताओगी तुम। इस सब की जिम्मेदार तुम होगी, समझी? जा रही हूँ उनसे बात करने। बिल्कुल, और कोई रास्ता ही नहीं। जितना जल्दी हो सके इस मामले को निपटाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। और इम्तिहान मत लो मेरे सब्र का तुम रेयान। काश तुम एक बार आईने के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देख लो। लम्हे से ज्यादा नहीं देख सकोगी। चेहरे और आंखों से उबलती हुई नफरत देखकर अपनी ही शक्ल नहीं पहचानोगी। तुमसे नफरत जो है इतनी मुझे, तभी तो ऐसी शक्ल हो गई है मेरी। अफसोस, अब आमिर भी तुम्हें ऐसे ही नफरत से देखेगा। नफरत से। जा रही हो तो डाइवोर्स लेकर ही वापस आना आमिर से, वरना अंजाम जानती हो तुम। आमिर, खाना लग गया है, तुम आ रहे हो? रियान आ जाए मलिक आपा, उसके साथ ही खाऊंगा। बेटा, वैसे तो ये तुम लोगों का पर्सनल मामला है, मगर रियान आज मुझे खोई खोई सी लगी। साफ लग रहा है कि किसी बड़ी उलझन में है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कुछ बताया क्या उसने मलिक आपा? नहीं, मैंने पूछा भी, उसने बताना मुनासिब नहीं समझा मुझे। मैं हैंडल कर लूंगा, मसला हल हो जाएगा मलिक आपा। एक दिन भी तो सुकून नहीं मिलता हमें, एक के बाद एक मसले आते रहते हैं। यकीनन तुम कर लोगे हल। शुक्र है अल्लाह का, अब तुम दोनों साथ हो। मैं
आज इतना खुश हूं जितना पहले कभी नहीं था मेरे पापा। यानी कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी से ऐसा दीवानावार इश्क हो जाएगा मुझे। माशाअल्लाह मेरे बेटे, रब्बे करीम तुम्हें हासिदों की बुरी नजर से हमेशा महफूज रखे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि घर में हर तरफ बच्चों की किलकारियां गूंजे। किलकारियां? बच्चों की आवाजें ना, मामा बाबा की आंखों के तारे, बिल्कुल तुम्हारे और रियान जैसे। नहीं नहीं, मेरे जैसे तो बस ना ही हो, सब उसके जैसे हो, उसके जैसे खूबसूरत, उसी जैसे नेक दिल। मेरी जान, एक तो कम से कम तुम जैसा हो, तुम कौन सा किसी से कम हो? हाँ, और अगर वो मेरे जैसा बेवकूफ निकला तो पिटेगा मुझसे। हाँ, बस जल्दी से वो दिन आ जाए इंशाल्लाह। घर में अब हम सबको ऐसी खुशियों की जरूरत है आमिर, है ना? दुआ है मेरी, अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। रियान बेटी, तुम कब से खड़ी हो यहाँ पर? पता ही नहीं चला। खाना लग गया होगा, चलो आ जाओ, बैठकर साथ खाते हैं। ठीक है। बोलो, सुन रहा हूं मैं। ऐसी क्या बात करनी थी तुमने जो जिंदगी और मौत का मसला है रियान? ओह मेरी जान, कहाँ हो तुम? अब आ भी जाओ प्लीज मिशाल। या अल्लाह, प्लीज उस बच्ची को कुछ ना हो। मैं क्या करूंगी? उसके पापा क्या करेंगे? हेलो हेलो हेलो, बोलना नहीं तो कॉल क्यों की है? मेरी आवाज आ रही है आपको? सिग्नल प्रॉब्लम है आई थिंक। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जा रही हो गुड़िया? तुम्हारा नाम क्या है? बताया था ना मैंने, शायद गूंगी है ये। भागो नहीं, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, जाओ जाके बुलाओ उसे। जल्दी जाओ। आ जाओ। मुझे नहीं बात करनी आपसे। मेरा फोन क्यों बिजी कर रहे हैं? चले बंद करें। चलो बोलो, कम ऑन। और अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो चलो गपशप करते हैं बैठ के। क्यों खामोश खड़ी हो रियान? किस वजह से इतना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए बात करना? बोलो क्या बात है?
हाँ, मैं आमिर, उस गनशॉट का पूछूं क्या इनसे? या अल्लाह, इन्हें लगा होगा कि वो सिर्फ जख्मी हुआ है। इन्हें नहीं मालूम, कुछ भी नहीं जानते ये। उसके मरने का पता होता तो फौरन सरेंडर कर देते। मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी इन्हें। हाँ बताओ रेहान। टाइम खत्म हो रहा है। अगर वो वीडियो पुलिस तक पहुंच गई तो मुझे बताना ही होगा इन्हें। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है रेहान। कैसे कह दूं इनसे कि मुझे डिवोर्स चाहिए? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि घर में हर तरफ बच्चों की किलकारियां गूंजें। किलकारियां? बच्चों की आवाजें ना, मामा बाबा की आंखों के तारे, बिल्कुल तुम्हारे और रियान जैसे। नहीं नहीं, मेरे जैसे तो बस ना ही हो, सब उसके जैसे हो। उसके जैसे खूबसूरत, उसी जैसे नेक दिल। मेरी जान, एक तो कम से कम तुम जैसा हो। तुम कौन सा किसी से कम हो? हाँ, और अगर वो मेरे जैसा बेवकूफ निकला तो पिटेगा मुझसे। नहीं नहीं, ठीक नहीं लग रही मुझे। थोड़ा रेस्ट कर लो, हिम्मत आ जाएगी तुम में, फिर बात कर लेंगे हम। चलो आ जाओ, लेटो चल के। मैं मालिक आपा से कहता हूं कि कुछ बना दे, वहीं रूम में खा लेंगे। आ जाओ। उफ, फिर आ गई कॉल। सीधे तरीके से समझ नहीं आ रहा। कह भी दिया अब कॉल मत करना। अल्लाह अल्लाह, जल्दी आओ। अभी बताती हूँ। जान क्यों लगा रही है? रुको, अपनी ताकत मत लगा। जल्दी खोलो दरवाजा, फटाफट खोलो। भागती कहाँ है? रुक, इधर आ। कहाँ जा रही है? विशाल, नहीं भाग सकती। बैठ इधर। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? बंद करो। विशाल, बैठी रहे आराम से। विशाल, रुको, कहाँ ले जा रही हो बच्ची को? रुक, विशाल, बैठ। कहाँ ले जा रही हो हमारी बच्ची को? रुको, रुक जाओ। रुको। तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई हो, ठीक नहीं लग रही बिल्कुल। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं। रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मगर फिर मुझसे प्रॉमिस करो, और ऐसा कुछ भी नहीं सोचोगे जो तुम्हें अपसेट कर दे, ठीक है? बस बेफिक्र होकर आराम करो। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जो मैं कहूं वो करोगी तो फिर मैं शायद डॉक्टर को बुलाने का ना सोचूं। ठीक है। पानी लाता हूं और खाने का भी कह देता हूं। मुझे भूख नहीं है। कहा ना, जो मैं कहूंगा वही करोगी, कोई एतराज नहीं सुनूंगा मैं। मुझे कपड़े चेंज करने हैं।
कैसे कहूं कि मुझे डिवोर्स चाहिए? सारे ख्वाब बिखर जाएंगे इनके। बहुत सदमा होगा इन्हें। कैसे संभालेंगे खुद को? नहीं की ना बात आमिर से, तो फिर ठीक है, अब उसे जेल जाते हुए देखना तुम। अभी भी ये करना नहीं चाह रही ना तुम? किस बात का इंतजार है? क्यों अभी तक डाइवोर्स नहीं मांग सकी तुम? ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। तुम तो उन्हें अपना दोस्त कहती हो, बल्कि तुम तो मोहब्बत करती हो उनसे। तो फिर ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ये क्यों चाहती हो कि वो जिंदगी जेल में गुजारे? हाँ, बाय द वे, अगर तुमने किसी को भी वो सब बताया जो मैंने कहा है, यानी आमिर और मेरे बीच कोई रुकावट डाली, तो तुम्हें जो मैंने मोहलत दी है वो फौरन खत्म हो जाएगी। एक बात याद रखना तुम, अगर मुझे डुबाया तो आमिर को भी साथ ले डूबूंगी मैं। एक लम्हे में जेल भिजवा दूंगी उसे। अपने इस चिड़िया जैसे दिमाग में बिठा लो, आमिर मेरा ना हो सका तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी मैं। क्लॉक इज टिकिंग। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं, ये याद रखना। हे अल्लाह, हे अल्लाह, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब हो। और मेरी आंख खुल जाए। या अल्लाह, ये सिर्फ एक ख्वाब हो। या अल्लाह। तुमने कहा भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना। ठीक है, तो मैं जबरदस्ती कुछ नहीं खिलाऊंगा, मगर ये हर्बल टी तो पी लो, तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी इससे। आराम से सिप लेना, अभी गर्म है काफी। आप सहमत नहीं करें, मैं पी लूंगी। नहीं, अभी पियो और रेस्ट करो, ठीक है? मैं यही हूं तुम्हारे पास। बात हो गई है ना हमारी? इंजीर की फीड और पानी तो देखना ही भूल गई मैं। अरे लेटी रहो तुम। फिर वही, बेड से उतरना अलाउ नहीं है बिल्कुल। मैं देख लेता हूं। और बाय द वे, हर्बल टी पूरी खत्म करनी है। कैसे तरीके से प्रॉब्लम बताती है अपनी ये भी। फीड और पानी बस खत्म पे ही थे। आपको यकीन है कि यही बात है? ऐसा भी तो हो सकता है कुछ और कहना चाह रही हो। मुमकिन है कह रही हो कि अब और इस पिंजरे में कैद नहीं रहना मुझे। शायद खुली फिजा में आजादी से उड़ना चाहती हो।
बहुत ही दूर उड़कर जाना चाहती हो। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। देखो कितना खुश हो रही है। मुझे तो लगता है ये कुछ ऐसा कह रही थी कि मुझे अपनी प्यारी सी मालकिन से बहुत प्यार है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मरते दम तक उनके साथ ही रहना चाहती हूं। वो मुझसे जरा देर के लिए भी दूर नहीं होती। मिस करती हूं। शुक्र है कि मुझे ऐसी मालकिन मिली। इस पिंजरे में उम्र भर रहने पर राजी हूं मैं। बस ये कह रही थी अंजर। यकीन करें मैं भी आपके साथ एक पिंजरे में सारी जिंदगी गुजार दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे डिवोर्स लेनी होगी। मैं आपको जेल जाता नहीं देख सकती। ऐसा नहीं कर सकती हूं मैं। खुदा जाने आपके बगैर कैसे जीऊंगी। अल्लाह मेरी मदद फरमाए। नफरत हो जाएगी आपको मुझसे। आप बर्बाद हो जाएंगे। मगर मैं क्या करूं? और कोई रास्ता ही नहीं है। चेवरे की आंखों में इतनी नफरत है कि वो कभी हार नहीं मानेगी। हम दोनों को कभी भी एक साथ नहीं देख सकती है वो। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। कांच टूटने से बला टलती है ना? मैं बस इजी हो जाओ। चलो आ जाओ। Bu tepe, pullu tepe, nenni de yarim nenni. Su gelir serpe serpe, eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş, nenni de yarim nenni. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Altındır alay değil, nenni de yarim nenni. Gümüştür kalay değil, eski de yarim hani. Gümüştür kalay değil, eski de yarim hani. क्लॉक इज टिकिंग। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं, ये याद रखना। नहीं, इनमें से कोई नहीं आगे चले। हाँ, ये है, यही है। पक्की बात है? बिल्कुल यही है वो। इसका चेहरा तो मैं भूल ही नहीं सकती कभी। गुलिस्तान कुज़े कुफ्ताना के नाम से मशहूर है ये।
बच्चों को अगवा करने और उनसे भीख मंगवाने वाले गैंग की सरगना है ये। कई बार पकड़ी गई है, मगर ये किसी न किसी तरह से रिहा हो ही जाती है। इसे पकड़ना आसान नहीं। क्या मतलब पकड़ना आसान नहीं? मेरी बेटी इस औरत के कब्जे में है। ये अपना ठिकाना बार बार बदलती रहती है। इस्तांबुल जैसे बड़े शहर में कहाँ होगी नहीं मालूम। मुझे इन जस्टिफिकेशन से कोई दिलचस्पी नहीं। आप कहीं से भी सुराग लगाएं और पकड़े इसे। बेफिक्र हो जाए कमाल साहब, जो जरूरी होगा हम करेंगे। आप लोगों को जरूरी से भी बढ़ के कुछ करना होगा। मुझे अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। मैं भी आपके साथ मिलकर ढूंढूंगा उसे। हम तलाश पहले ही शुरू कर चुके हैं। देखें, मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं खुद उसे ढूंढने निकल जाऊंगा। मिशाल के केस में एक नई अपडेट है। कोफ्ताना नामी मुजरिमा को शनाख्त कर लिया है। वो जहां भी छुपी है उसका पता लगाओ। सर्च टीम से कहो कि उनके साथ कमाल साहब भी जाएंगे। तुम घर चली जाओ। मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ताजी तुम्हें साथ ले जाएगा। कोई बात हुई तो तुम्हें कॉल कर दूंगा। चलो जाओ। आफरीन लड़की, बहुत अच्छा शिकार खेरा है। ये बच्ची हमारे लिए नोट छापने की मशीन बन सकती है। देखो तो, मासूम सूरत सोने की चिड़िया से कम नहीं है, लेकिन थोड़ा बिगाड़ जरूरी है, फिर दौलत ही दौलत। हेलो कसाई, एक बहुत जरूरी काम है। एक बहुत जबरदस्त दाना हाथ लगा है। ऐसी खूबसूरती नहीं देखी होगी। हाँ, बस एक फ्रैक्चर की कसर है, फिर देखो नोट ही नोट। बिल्कुल, या तो हाथ तोड़ दो या फिर लंगड़ा कर दो इसे। पैसे बस इधर आकर फटाफट काम दिखाओ और उधर झटपट नोट ले जाओ। ताजी, गाड़ी साइड में रोक दो। क्यों मैम? रोक दो बस। कोई मसला हो गया क्या मैम? मैंने देखा वो औरत मिशाल को कैसे बेरहमी से खींच रही थी। मैं उसके पीछे भागी मगर वो ले गई। ये इम्पॉसिबल है। मिशाल जब तक उसके कब्जे में ये नहीं हो सकता कि मैं घर चली जाऊं। मैं जानती हूं ताजी कि तुम अपनी प्रीवियस लाइफ की तरफ वापस नहीं जाना चाहते, मगर तुम उस दुनिया को बहुत बेहतर जानते हो। तुम अपने पुराने कनेक्शंस को यूज करो, शायद हम उसे ढूंढ लें। मैम, मैंने ऑलरेडी उसे ढूंढना शुरू कर दिया है। बस तो फिर ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करो।
तुम ठीक हो? इजी हो जाओ, गहरे गहरे सांस लो, ठीक है? गहरे सांस, शाबाश। रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस रिलैक्स। रिलैक्स हो जाओ। मैंने कहा ना, निकल जाएंगे हम यहां से। मैं हूं ना यहां, घबराओ नहीं, ठीक है? ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गई है। जो कुछ हुआ इसकी बर्दाश्त से ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। जो जुल्म इस पर मैंने किया वही नहीं भूल पा रहा इसे। तो फिर जाहिर है ये जख्म इतनी जल्दी कैसे भर सकते हैं? अभी तक बात नहीं की। अहमद चाहिल गवार, उसे लगता है ये मेरी कोई चाल है। चीट कर रही हूं मैं उसे। अभी पता चलेगा कि किससे वास्ता पड़ा है उसका। लग पता जाएगा। नहीं, कहाँ हैं आप? तुम्हारा टाइम फिनिश। तुम्हें वार्न किया था मगर तुमने सुना ही नहीं।
आमिर को जेल भिजवा रही हो तुम, लेकिन इस बात का इल्जाम मुझ पे मत डालना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। आमिर को जेल नहीं भेज सकती तुम। पुलिस आ गई है आमिर को ले जाने के लिए। रेयान, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आमिर की जिंदगी तबाह हो रही है। इन्हें नहीं लेकर जा सकते हैं आप लोग, छोड़ दे, मैं नहीं ले जाने दूंगी। अंदर जाओ अंकल के पास और इजी रहना, ठीक है? घर सर पर मत उठा लेना। प्लीज छोड़े इन्हें, छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है। हमें हमारा काम करने दे, बीच में मत आए आप। हटो एक तरफ, हंगामा मत करो, इन्हें अपनी ड्यूटी करने दो, ठीक है? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं। सिर्फ ख्वाब था। ठीक हो तुम? फिर कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? सुबह भी हो गई है, बात किए बगैर ही सो गई थी मैं। क्या देखा तुमने, मुझे बताओगी प्लीज? मुझे बताओगी तो बोझ हल्का हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो फिर जहन से निकाल दो उस बुरे ख्वाब को। नया दिन शुरू हो चुका, मैं तुम्हारे पास हूं और हमेशा हमेशा साथ रहूंगा, क्योंकि इश्क ने मुझे दीवाना कर दिया है। इस दीवाने ने कितनी ही बार तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां की, और खासकर वो मुसीबत जो हाल ही में तुम पर आई, उस समेत हर चीज की तलाफी के लिए सब कुछ करेगा ये। ओ, बहुत टाइम हो गया यार। चलो शाबाश, ऐसे मत बैठो, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। वहां जाकर मैं क्या करूंगी, घर पर ही रहने दीजिए ना। तुम वहां मेरी हेल्प कराओगी, तुम्हारे आइडियाज चाहिए मुझे। रहने दें, मैं वैसे भी बहुत डाउन फील कर रही हूँ। यार मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और तुम कह रही हो कि रहने दो मुझे, अपने हस्बैंड को। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। चलो फिर उठ जाओ, रेडी होकर निकलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। क्या मतलब थोड़ा टाइम लगेगा? एक और काम में मसरूफ हूं, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। बस ज्यादा देर ना लगाना, सोने की चिड़िया आ गई है हमारे पास, बस सही शक्ल में लाना है और फटाफट काम पे लगाना है। लानत है यार, हमें रोटियों के लाले पड़े हैं, इसे परवाह नहीं। आपा, क्या है? पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं हमें। ढूंढने तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। और अगर पहुँच गए? अहमक, थोड़ा दिमाग चला लिया करो अपना। हम क्यों हर चंद दिन बाद घर बदल लेते हैं? हाँ, पुलिस जब तक पहुंचेगी हम जा चुके होंगे यहाँ से। बस कसाई आकर अपना काम कर दे, हम अपना सामान समेट कर निकल जाएंगे यहाँ से।